हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में मैं आपके साथ एक बहुत सुंदर कहानी शेयर करने वाली हूँ जो सच में हुई है और संतों की महिमा बताती है। संत वो होते हैं जो अपना मोक्ष स्वयं लेकर अपने साथ चलते हैं। संत अंतहीन होते हैं। संतों का न आदि होता है, न मध्य होता है, न अंत होता है। संत हमारे को भी यही समझाते हैं कि हमारे अंदर जो अहंकार आता है, जो लालच आता है, लोभ मोह आता है, उसमें और प्रेम में क्या अंतर है। तो उसी से संबंधित एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत पहले की बात है। एक बहुत बड़ा सेठ था। उसने बहुत पैसा था, बहुत मान सम्मान था, समाज में सब कुछ था। तो उसने एक बहुत बड़ा अपना महल जैसा घर बनाना शुरू किया। तो वहां से संत गुजरे और जैसी उन्होंने देखा इतना सुंदर महल बन रहा है इसका, ताली बजाते हंसते हुए निकल जाते। फिर अगले दिन संत वहां से निकले, ताली बजाते, खूब जोर से हंसते और निकल जाते। इस तरह से 3-4 दिन लगातार होता रहा। वो महात्मा जी, संत महात्मा, उसके बड़े महल घर के सामने से निकलते, ताली बजाते, खूब जोर से हंसते और चले जाते। उस लाला को, सेठ को बड़ा ताज्जुब होता था कि संत क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। एक दिन उसने रोका, चौथे 5वें दिन, बाबा जी आपको प्रणाम करता हूँ। आप ये बताइए कि आप मेरे इस बनते हुए महल के सामने से रोज निकलते हैं और ताली बजा के खूब जोर से हंसते हैं और आगे निकल जाते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। संत फिर ताली बजा के जोर से हंसे, बोले तू कितने मन से ये महल बना रहा है, किसके लिए बना रहा है। वो सेठ बोला, किसके लिए बनाऊंगा, ये देखिए मेरा छोटा सा बालक है। वहां 3-4 साल का एक बालक खेल रहा था। ये मेरा बालक है, मैं इसके लिए इतना बड़ा महल बना रहा हूं। ये सुख भोगेगा, आनंद उठाएगा और अभी जीते जी मैं भी आनंद उठाऊंगा। मेरी पत्नी सुख उठाएगी, मेरा परिवार इसका सुख उठाएगा, मेरे और बच्चे होंगे वो भी सुख उठाएंगे। महात्मा बोले, पुत्र आज का तो पता नहीं, कल का कैसे सोच सकता है तू। बोला, क्या मतलब महात्मा जी। संत महात्मा बोले, पुत्र आज तो ये महल बना रहा है, लेकिन क्या तुझे पता है 1 हफ्ते बाद तेरी मृत्यु निश्चित है। तू मृत्यु को प्राप्त होगा। इस संसार में कोई अमर नहीं है, सबको काल का ग्रास बनना है। तू भी काल का ग्रास बनेगा पुत्र, और अगले हफ्ते तू मृत्यु को प्राप्त होगा। तब तू इस आवास का तो भोग नहीं सकता और ना तू देख सकता है कि इसका क्या हुआ। सेठ आश्चर्यचकित होकर पहले तो महात्मा जी को देखता रहा। उसकी आवाज ही एकदम रुक गई। फिर थोड़ा सा अपने को संभाला और बोला, कोई बात नहीं महात्मा जी, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो क्या हुआ, मेरा पुत्र तो इसका सुख भोगेगा। तो महात्मा जी बोले, हाँ यही काल की गति है, यही निश्चित है, यही कर्म की गति है। सेठ बोला, क्या मतलब। महात्मा जी बोले, पुत्र ये जो तेरा पुत्र खेल रहा है, तू जानता है ये जीव कौन आया है कि नहीं। महात्मा मैं तो नहीं जानता, कोई मेरे पिछले जन्म के पितृ होंगे जो आए होंगे, सुख भोगने आए होंगे, मुझसे प्रेम करते होंगे। महात्मा जी बोले, नहीं पुत्र, ये तेरे कोई पितृ नहीं है, ये तेरी पत्नी का प्रेमी है। जब तेरी पत्नी का तुझसे विवाह हो गया तो उसके प्रेमी ने अपनी जान दे दी और उसी के मोह में मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसकी आत्मा को
इसका इतना मोह था, बल था कि उसके यहाँ जन्म लेकर वो तेरी पत्नी का पुत्र बनकर सुख भोगने आया है, क्योंकि इसकी प्रेमिका ने तुझसे विवाह किया, तो तू तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। यही कर्म की गति थी। तू कैसे इनके बीच में सुख भोग सकता है पुत्र? यही निश्चित है, इन दोनों को ही सुख भोगना है और जरिया तू ही है। तेरी मृत्यु के बाद यही इस आवास का और धन दौलत का सुख भोगेंगे। यही सत्य है पुत्र। सेठ आश्चर्यचकित हो गया। उसको ज्ञान प्राप्त हो गया और उसको उसी वक्त विरक्ति हो गई और उसने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और बोला, हे प्रभु, हे संत महात्मा, आपने मुझे ज्ञान दिया। ये बहुत बड़ा वरदान है कि आपकी संगति मुझे प्राप्त हुई मेरे अंत समय से जस्ट पहले। तो महात्मा जी बोले, पुत्र, अगर तू ज्ञान को प्राप्त हो ही गया है तो अपनी मुक्ति निश्चित कर, मोह मत कर। प्रेम तो किसी से छोड़ना नहीं, क्योंकि प्रेम तो आत्मा का आनंद स्वरूप है, लेकिन मोह किसी से करना नहीं। ये मोह ही है जो इंसान को बार बार कर्मों की गति में डालता है, किसी के लिए अहंकार उत्पन्न कर देता है कि मेरे को उससे अत्यंत प्रेम है और देखो वो मेरे प्रेम में मेरे पास खिंचा चला आ रहा है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो त्याग है। प्रेम खींचता नहीं है, मोह खींचता है। मोह नाश करता है, मोह बांध देता है, बंधन देता है। प्रेम मुक्त करता है, उन्मुक्त करता है, आनंद देता है। मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। हमें प्रेम में पड़ना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रेम आनंद स्वरूप है। मोह जो है वो लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, हर तरह के विघ्न उत्पन्न करता है, हर तरह की त्रुटियां उत्पन्न करता है, दोष उत्पन्न करता है। मोह के वशीभूत व्यक्ति किसी से बदले की भावना तक ले बैठता है, चाहे वो मोह धन के लिए हो, चाहे शरीर के लिए हो, चाहे किसी व्यक्ति के लिए हो, चाहे किसी जीव जंतु के लिए हो। मोह के वशीभूत व्यक्ति अपनी जून तक बिगाड़ लेता है। ये मनुष्य चोला बड़े सोच समझ कर मिलता है, बड़े जतन से मिलता है, क्योंकि पशु योनि में इंसान को ज्ञान नहीं होता, वैराग्य नहीं होता। वैराग्य का मतलब सन्यास नहीं है, और सन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ करके एकांत में जाना नहीं है। वैराग्य हृदय से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। वैराग्य प्रेम से हटना नहीं सिखाता, वैराग्य मोह से हटना सिखाता है। इसलिए मोह किसी से ना करो। न जाने आत्मा कब किसके मोह में पड़कर क्या से क्या जन्म ले ले, किस जून में जन्म ले ले, किस जीव जंतु के रूप में जन्म ले ले। इंसान चोला भी छूट जाए और युगों युगों तक जन्म मृत्यु के इस पचड़े में पड़ा रहे इंसान। ऐसा मोह कभी ना करना कि कुत्ता बन करके अगले जन्म में अपने ही घर के दरवाजे पर बैठे रहो और 2 रोटी के टुकड़े के लिए बैठे रहो। नहीं, भजन भक्ति सुमिरन में अपना ये शरीर, ये मन, ये आत्मा लगाना चाहिए। हरि भजन हरि ध्यान करना चाहिए, गुरु की शरण में बैठना चाहिए। गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु प्रेम से उस ज्ञान के सूखेपन को दूर कर देते हैं। ज्ञान से जो सूखापन आता है, गुरु प्रेम की वर्षा करके उस ज्ञान के सूखेपन में हरियाली भर देते हैं।
इसलिए गुरु की शरण में बैठो, आनंद उठाओ और ये हमेशा ध्यान रखो कि जो भी तुम्हें प्राणी संसार में मिल रहे हैं वो तुमसे अपने अधिकार लेने के लिए मिल रहे हैं, ये ऋण चुकाने के लिए मिल रहे हैं। इसलिए इनमें से किसी के भी मोह में ना पड़ो। मोह में पड़कर किसी के लिए अत्याचार मत कर बैठना, अन्याय मत कर बैठना, अनीति मत कर बैठना। आनंद में रहना, प्रेम में रहना। तो अपने गुरु को प्रणाम करते हुए प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए आप सबका धन्यवाद करती हूँ अनूठी में आने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अनूठी में विजिट करने के लिए, हरि सुमिरन करते हुए, गुरु सुमिरन करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए। राधा स्वामी, जय श्री कृष्णा।